तो बैठेंगे अपने स्थान पर। आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह और एक ऊर्जावान योग सत्र में। सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, हाथ की मुद्रा लगी हुई, चेहरे पर मुस्कान, आंखें कोमलता से बंद। एक बार लंबी गहरी सांस भर के ओम का उच्चारण करेंगे और गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। बैठते हैं सीधा, भरेंगे सांस। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन। श्रद्धे आचार्य जी के चरणों में नमन। और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। दोनों हाथ की हथेली अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे हाथ लगाते हुए और खड़े होंगे अपने स्थान पर। खड़े होके आज के अभ्यास की शुरुआत करेंगे। आज हम लोग अपने सारे जॉइंट्स का जो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, उसको मजबूत करेंगे, उसमें जो दर्द है उसको ठीक करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे ताड़ासन। मूवमेंट संग में करेंगे। दोनों पैर पास पास रखेंगे, दोनों हाथ चुंगली पंजे बताएंगे और सिर के ऊपर रखेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे हथेली आसमान की ओर। पैर के पंजे खड़े होंगे, सामने रखते हुए, हाथों ऊपर खींचते हुए और सांस छोड़ते हुए हाथ वापस लाएंगे। पैर जमीन पे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापस कमर पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब करेंगे पैरों में थोड़ा सा गैप। करना है तिर्यक ताड़ासन। उसी तरीके से दोनों अपनी उंगलियों को दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे। खिंचाव को अपनी कलाई पे, कंधे पे, कमर पे महसूस करते हुए अपने हाथ बिल्कुल सीधा रखते हुए सांस छोड़ते हुए राइट और लेफ्ट बेंड करना है। अपने हाथ मैट के सीध में आ जाएंगे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सभी अभ्यास बहुत आराम से करेंगे, समय देंगे। उसका पूरा फायदा लेने के लिए करेंगे कटी चक्रासन। पैरों में गैप बना रहेगा। दोनों हाथ रखेंगे सामने। आप सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को राइट साइड से पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड को रखेंगे शोल्डर पे, राइट को कमर पे। पीछे घूम करके देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधे पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे और पंजों पे आ रहा है, उसको फील करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे थोड़ी देर। फिर सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे पीछे की तरफ। राइट हैंड रखेंगे शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड कमर पे। पीछे घूम करके देखेंगे और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, हमारे कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे और पंजों पे आ रहा है, उसको फील करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रुकेंगे थोड़ी देर। फिर सांस लेते हुए सामने, इसी को मूवमेंट संग करेंगे। एक, दो, तीन, चार,
5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और पैरों में गैप बना रहेगा। करना है अर्ध चक्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों में गैप रखते हुए दोनों हाथ रखेंगे पीछे कमर पे, कोहनियां खींची हुई। सांस भरेंगे, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सीधा करेंगे, अपना बैलेंस बनाते हुए, अपना ध्यान रखते हुए करेंगे। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, ताकि हमारा एनर्जी लेवल बना रहे, ऑक्सीजन लेवल बना रहे। दोनों हाथ रखेंगे कमर पे, पैरों में थोड़ा गैप रखते हुए, कमर को रोटेट रखेंगे, ध्यान सामने रखते हुए। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और अपने घुटनों के लिए अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ तक कमर पे रखेंगे, और सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ेंगे हल्का सा, और सांस छोड़ते हुए घुटनों को अपनी तरफ खींचेंगे। खड़े खड़े ही करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, और पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, सामने देखेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखते हुए, सीधे रखते हुए अपनी बॉडी को। शुरू करेंगे। पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, एड़ी पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, और एड़ी पे खड़े। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, तलवे आमने सामने, और बाहर के जो हमारे पैर पंजों के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, उनको प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और जो दबाव महसूस हो रहा है हमें साइड में, पंजों में, उसको फील करेंगे। और अब तलवे बाहर की तरफ, अब अंदर के एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस करेंगे। लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और अब करेंगे उल्टा चलने का अभ्यास। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है, वो अपने हील को हिप्स तक लाते हुए, मोड़ते हुए इसको उल्टा चलेंगे। जिनको कमर में दिक्कत है, वो अपनी दोनों हाथ कमर पर रख करके उल्टा चलेंगे। और जिनको गर्दन में दिक्कत है, वो दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए, सिर के पीछे रखते हुए, सर्वाइकल में हेल्प देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, इस तरह उल्टा चलेंगे। तो इस तरीके से हम अपने बॉडी को ठीक रख सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे ये जो अभ्यास कर रहे हैं, ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। अगर खाना खाने के आधे घंटे बाद अपने घर में ही थोड़ी जगह में इस तरीके से उल्टा चल लिया जाए, तो अपने हम डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखते हैं, सही रख सकते हैं, और अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं, अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को सही कर सकते हैं। कि दिन भर झुके झुके हम काम करते हैं, तो हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाता है। उसको ठीक रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है ये उल्टा चलना। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। शुरुआत करेंगे योगिक जोगिंग के अभ्यास की। पहला अभ्यास करेंगे।
एक एक पैर को घुटने से मोड़ेंगे, हील को हिप तक लाएंगे, और उसी तरफ के हाथ को मुट्ठी बनाते हुए उंगली से मोड़ते हुए कंधे तक लेके आएंगे। सामने देखेंगे बिल्कुल सीधा, आराम आराम से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ कमर पे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब हाथ को मुट्ठी बना के सीधा ऊपर तक ले जाएंगे, उसी तरफ के पैर को घुटने से मोड़ते हुए हील को इस तक लेके आएंगे। सीधे खड़े होंगे, सामने देखते हुए, निगाह रखते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। दोनों हाथ कमर पर रखते हुए अब एक एक घुटने को ऊपर छाती तक लेके आएंगे, सामने देखते हुए, बिना आगे झुके हुए, हाथ दोनों कमर पे। शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगला अभ्यास चेयर पोज, उत्कट आसन। दोनों पैरों को पास पास लाएंगे, दोनों हाथों को ऊपर जोड़ लेंगे, और सांस छोड़ते हुए बैठेंगे, सांस लेते हुए खड़े होंगे। सामने निगाह रहेगी हमारी। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब दोनों पैरों में करेंगे गैप, दोनों हाथ रखेंगे सामने की तरफ, और अब हथेली जमीन की तरफ, सीधा हाथ रखते हुए अपने घुटनों को साइड से बेंड करना है, सांस छोड़ते हुए लेते हुए। सामने निगाह रहेगी, और शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, और 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। अब राइट साइड टर्न करेंगे। राइट पैर को आगे रखेंगे, लेफ्ट पैर पीछे रखेंगे, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, और सांस भरते हुए राइट पैर घुटने मोड़ेंगे, और लेफ्ट पैर सीधा रहेगा। कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे, सांस भरते हुए लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ते हुए राइट पैर को सीधा रखते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। फिर राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे, उस तरीके से सांस भरते हुए लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ते हुए राइट पैर सीधा रखते हुए कमर को आगे धक्का देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और फिर से एक बार, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछा पीछे, और सांस भरते हुए लेफ्ट पैर घुटने मोड़ते हुए और राइट पैर को सीधा रखते हुए कमर को आगे धक्का देंगे, सिर को पीछे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे।
इस तरह से नाक से सांस लेते हुए मुंह से खाली करते हुए अपने एनर्जी लेवल को बना के रखेंगे। और अब हमें पंख फैलाने हैं, पैरों में गैप रहेगा और दोनों हाथ सामने रहेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को साइड के पीछे ले जाएंगे, सिर को पीछे, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने मैट को टच करेंगे। अपनी कमर का ध्यान रखेंगे, गर्दन का ध्यान रखेंगे, चक्कर का ध्यान रखेंगे और शुरू करेंगे आराम आराम से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग त्रिकोण आसन का अभ्यास। पैरों में गैप को बढ़ाएंगे और पंजों को फैला देंगे बाहर की तरफ। लेफ्ट हैंड को रखेंगे कान से सटा करके, राइट रखेंगे थाइस के साइड में। धीरे धीरे करते हुए राइट साइड बेंड करेंगे। राइट हैंड से अपने पैर को टच करेंगे। लेफ्ट हैंड कान से लगा रहेगा और कमर पे खिंचाव करते हुए अपने हाथ को मैट के पहले रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते वापस हाथ कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप राइट हैंड लगाएंगे कान पे, कान से लगा के साइड में रखेंगे। लेफ्ट हैंड थाइस पे रहेगा साइड में। धीरे खिसकते हुए लेफ्ट हैंड से पैर को टच करेंगे। राइट हैंड कान से सटा रहेगा और हाथ मैट की सीध में रखते हुए कमर पे खिंचाव महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए वापस हाथ कमर पे, एक बार लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड ग्राइंग कान से राइट को थाइस पे और राइट साइड बेंड करेंगे। राइट हैंड से पैर को टच करेंगे। लेफ्ट हैंड कान से सटा रहेगा, कमर पे खिंचाव करते हुए हाथ को मैट की सीध में रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए वापस हाथ कमर पे, लंबी गई सांस नाक से लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। फिर राइट हैंड ग्राइंग कान से लेफ्ट को थाइस पे और लेफ्ट साइड को धीरे धीरे करते हुए हाथ से पैर को टच करेंगे। राइट हैंड कान से लगा रहेगा और कमर पे खिंचाव करते हुए हाथ को मैट की सीधे रखते हुए रुकेंगे थोड़ी देर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। अगला अभ्यास कोणासन। दोनों हाथ रखेंगे कंधे के सीन में। लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे और राइट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे सांस छोड़ते हुए। और जो खिंचाव हमारी गर्दन पे, कंधों पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे और पंजों पे आ रहा है, उसको फील करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ कंधे सीध में। फिर राइट से लेफ्ट पैर को टच करेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। अब फिर से एक बार देखें, जो खिंचाव हमारे कंधों पे, गर्दन पे, रीढ़ की हड्डी पे, कमर पे, घुटनों पे और पंजों पे आ रहा है, उसको फील करेंगे। रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में और फिर सांस लेते हुए दोनों हाथ वापस करने सीध में। एक बार नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड से राइट पे टच करेंगे। राइट हैंड को पकड़ कर देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हैं दोनों हाथ कंधे सीध में। फिर राइट से लेफ्ट पे टचेंगे। लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाकर देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते वापस हाथ कंधे सीध में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब करेंगे हम लोग पादहस्तासन का अभ्यास। दोनों हाथ थाइस पे, बॉडी सीधी, पैर पास पास।
सांस भरेंगे, दोनों हाथों पर ले जाएंगे सिर को पीछे, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैर को टच करने की कोशिश करेंगे, अपना ध्यान रखते हुए कमर का, गर्दन का, और पेट में अगर कोई दिक्कत है उसका, घुटनों का, जैसा भी जो दिक्कत है उसको ध्यान रखते हुए करेंगे। सांस भरेंगे, दोनों हाथ पीछे, सिर पीछे, सांस छोड़ेंगे, दोनों हाथों से पैरों को टच करेंगे, सांस भरेंगे, दोनों हाथ सिर के पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों दोनों पैर टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से पैर टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ, सांस भरते हुए दोनों हाथ सिर पीछे, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। हाँ, अब हमें करना है पीटी। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ थाइस के बगल में, हाथों को पैरों फैलाते हुए सामने ध्यान रखते हुए करेंगे पीटी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, आठ, सात, छ, पाँच, चार, तीन, दो, एक। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। एक एक अभ्यास को फील करते हुए, महसूस करते हुए करेंगे, ताकि हम उसका पूरा फायदा ले सकें। और अब हमें करनी है ट्विस्टिंग। हाथ एक तरफ, चेहरा दूसरी तरफ, और जिस तरफ चेहरा जाए उस तरफ पैर के पंजों को भी टर्न करने की कोशिश करेंगे। शुरू करें, पैरों में थोड़ा सा फासला, शुरू करते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, आठ, सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे और मुंह से खाली करेंगे। और अब हमें करना है सूर्य नमस्कार। चेयर के सहारे से या मैट पे, जैसे भी करना चाहें, वही विधि है, वैसे ही करना है। बस फर्क ये है कि चेयर में थोड़ा सपोर्ट जिसको लेना होता है सपोर्ट ले लेता है, और जिसको सपोर्ट नहीं चाहिए वो सीधे मैट पे पूरा कर सकता है वही अभ्यास को। तो चेयर के सामने खड़े होंगे, चेयर से थोड़ा सा दूर खड़े होंगे, और दोनों पैरों को पास पास रखेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने छाती से थोड़ा दूर, ब्रीदिंग नॉर्मल, और आंखें बंद करके एक बार सूर्य देवता का नमन करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, उनसे ऊर्जा लेते हुए, और इस धरती में जो जीवन है उसके लिए उनका धन्यवाद करते हुए एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब आंखें खोलेंगे और मंत्रों के जाप के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। दोनों पैर पास पास हैं, दोनों हाथ जुड़े हुए, छाती थोड़ा दूर, ब्रीथिंग नॉर्मल। ओम मित्राय नमः। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम रविये नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों पे चेयर को या पैरों टच करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सूर्याय नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम भानवे नमः। फिर राइट पैर पीछे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, यहाँ करके अपनी नाभि देखेंगे। ओम खगाय नमः। धीरे दोनों को नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा ऊपर आएगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर पे या मैट पे रख करेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल। ओम पूषणे नमः। यहाँ से कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान के देखेंगे। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। सांस छोड़ते हुए वापिस झांक करके अपने नाभि देखेंगे। ओम मारीचे नमः। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। ओम आदित्याय नमः। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों में चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों की तरफ। ओम सावित्रे नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथ जोड़ेंगे, धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाते हुए लाएंगे छाती सामने, और दोनों हाथ की हथेलियों को देखेंगे, और
उनको अपनी आंखों पे लगाते हुए दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। अब हम लोग जो है आसन के नाम के संग करेंगे सूर्य नमस्कार। एक बार लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे मुंह से छोड़ेंगे। सांसों का ध्यान रखते हुए पूरा अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पास पास, दोनों हाथ जुड़े हुए, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्त उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान को तो पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर के ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी पीछे, दोनों मिल जाएंगे, हाथ करके लाइन देखेंगे, क्या हुआ आसन। दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर कैसा पर रहेगा, चेस्ट का चिन्ह हल्के से चेयर या मैट पर रख करेंगे, नॉर्मल। क्या आसन, कमर को आगे रख करेंगे, सिर को पीछे पर आसमान को देखेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे में जाएंगे, दोनों हाथों से चेयर को या पैरों तक चलेंगे। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापस कमर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, मैट पे या चेयर पे, जैसा भी हमारी बॉडी अलाउ करे। दोनों पैरों को पास रखते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ेंगे, हाथ छाती से जोड़े दूर, ब्रीदिंग नॉर्मल, प्रणाम आसन। सांस भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर सिर पीछे, हस्त उत्तान आसन। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों से अपने चेयर को या पैरों तक करेंगे, ध्यान घुटनों तक। पादहस्तासन। यहाँ से लेफ्ट पैर पीछे, लेफ्ट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख करेंगे, सिर को ऊपर आसमान को देखेंगे। दक्षिण अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी पीछे, दोनों ही पंजे में रहेंगे, हाथ रखे अपनी नाभि देखेंगे। पर्वतासन। धीरे धीरे दोनों घुटनों नीचे रख करेंगे, कमर का हिस्सा बढ़ेगा, चेस्ट चिन्ह हल्के से चेयर या बैठ पे टच करेंगे। रूबिंग नॉर्मल, शास्त्रांगासन। पंजे बाहर नाखून में निकल जाएंगे, सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए वापस झांक करके अपने नाभि को देखेंगे। पर्वतासन। यहाँ से लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर घुटना नीचे रख करेगा, कमर को नीचे रख देंगे, सिर को ऊपर आसमान क्यों देखेंगे। वाम अश्व संचालन आसन। फिर राइट पैर भी आगे, दोनों ही पंजे मिल जाएंगे, दोनों हाथों से अपनी चेयर को या पैरों तक लेंगे, ध्यान घुटनों तरफ। पादहस्तासन। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, फिर पीछे, हस्त उत्तान आसन। दोनों हाथ जोड़ेंगे, जोड़ करके धीरे धीरे छाती सामने लाएंगे, प्रणाम। दोनों हाथ वापिस तौर पे, लंबी गई सांस लेंगे छोड़ेंगे और बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। पैरों को आगे फैला देंगे और हमारा सिर पीछे लटका रहेगा और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर विश्राम आसन में। फिर हम लोग आगे के अभ्यास करेंगे मैट पे बैठ करके। अपने शरीर को जितना रिलैक्स कर लें ताकि हम लोग जो अगले अभ्यास करें उसमें हम आराम से कर पाए उनको। रुकेंगे थोड़ी देर, रिलैक्स करते रहेंगे अपने पंजों को, एड़ी को और अपने बॉडी को। और ऐसे कभी भी हम दिन में कर सकते हैं जब हमें थकान लगती है, उस समय हम इस तरीके से थोड़ा सा अपने बॉडी को रिलैक्स करके अपने को री एनर्जाइज कर सकते हैं।
और जब हम अपनी बॉडी को इस तरह से रिलैक्स कर लें, उसके बाद अब हम लोग करेंगे कुछ अभ्यास जो हमारे कमर को, गर्दन को, बैक पोर्शन को और हमारे जो भी जॉइंट्स हैं उनको रिलैक्स करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे शशक आसन का अभ्यास। वज्रासन बैठ करके और दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे, दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में रखेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को आगे की तरफ खींचेंगे और खिंचाव को अपने पूरे हाथ से महसूस करेंगे, कंधों पे महसूस करेंगे, अपनी चीन को जमीन कर देंगे, इसे हील से लगे रहेंगे और रुकेंगे थोड़ी देर और खिंचाव को शुरू करते हुए नॉर्मल मीडियम में रुकेंगे। फिर बैक बोन को आराम मिल रहा है, गर्दन को आराम मिल रहा है, कमर को आराम मिल रहा है, शोल्डर, हमारे हाथ पूरे सभी को थोड़ा सा आराम मिल रहा है। धीरे करते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में ले आएंगे। एक बार फिर से दोनों हाथों को आगे खींचते हुए और खिंचाव को महसूस करते हुए नीचे भी नहीं करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। धीरे करते हुए दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अब जो है करेंगे हम लोग कैट टेबल पोज। दोनों हाथ रखेंगे अपने कंधे की सीध में, टेबल पोज बनाएंगे और दोनों घुटने जो है कमर की सीध में और करेंगे अभ्यास को। सांस भरेंगे, कमर को नीचे धक्का देंगे, सिर को ऊपर, रुकेंगे थोड़ी देर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर, मार्जरासन का अभ्यास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस भरेंगे, कमर नीचे, सिर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सांस छोड़ते हुए सिर नीचे, कमर ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। बैठ जाएंगे अपने स्थान पर, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अगला अभ्यास ऊष्टासन का अभ्यास। बैठेंगे अपने, खड़े होंगे अपने घुटनों पे और दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रहेगा, दोनों हाथ रखेंगे। जिनको घुटनों में तकलीफ है वो इस अभ्यास को ना करें, दिक्कत बढ़ सकती है। और अपने पंजे खड़े रखते हुए दोनों हाथ साइड पे रखेंगे और राइट हैंड उठाएंगे सांस भरते हुए, पीछे ले जा करके अपने एड़ी पे या तलवे पे रख देंगे। लेफ्ट हैंड उठाएंगे, सांस भरते हुए पीछे ले जाएंगे, कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे, रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में और खिंचाव को महसूस करेंगे पूरी अच्छी तरीके से। फिर सांस छोड़ते हुए वापस हाथ, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट हैंड उठाएंगे सांस भरते हुए पीछे ले जाते हुए और रखेंगे अपनी एड़ी पे, राइट हैंड उठाएंगे पीछे ले जाएंगे और कमर को आगे तक करेंगे, सिर को पीछे और सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे करते हुए राइट हैंड वापस, लेफ्ट हैंड वापस, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। जिनको इस तरीके से अगर दिक्कत है तो दोनों हाथ पीछे कमर पर रख दें और उसी तरीके से सांस भरेंगे और कमर को आगे तक कर देते हुए सिर को पीछे ले जाएंगे, रुकेंगे थोड़ी देर और खिंचाव को महसूस करेंगे। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पूरे योगाभ्यास में हम लोग सांसों का भी ध्यान रखते हैं, सांसों को संग करेंगे तो उसका हमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और अब जो है करना है कुछ अभ्यास पेट के बल लेट करके, उल्टा लेट करके लेट जाएंगे और लेट करके अपने दोनों हाथों को आगे रखते हुए दोनों पैरों को पीछे फैला देंगे, सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पूरे बैक पोजीशन पे आराम महसूस करेंगे। अपनी गर्दन, शोल्डर, रीढ़ की हड्डी, कमर,
हिप जॉइंट्स, तुम्हारी थाई, घुटने, कमरियां, पंजे, सबको रिलैक्स फील करेंगे। और अब जो है दोनों हाथों की हथेली अपनी चिन को रखेंगे और धीरे धीरे एक एक पैर को अपने हिप तक लेके आएंगे, सामने निगाह रहेगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। और अगला अभ्यास हमारा है भुजंगासन का अभ्यास। दोनों हाथ हमारे कंधे के बगल में होंगे, 3 यूनिट लगी रहेगी और दोनों पैरों को भी आपस में मिला लेंगे, नाखून यूनिट लगे रहेंगे और सांस भरेंगे अपने चेहरे को ऊपर उठाते हुए और नाभि तक उठेंगे। हाथ कोहनी से मुड़े रहेंगे और ऊपर सामने निगाह रखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते हुए चिन पे फिर से एक बार सांस भरेंगे, उठेंगे आगे से नाभि तक, हाथ कोहनी से मुड़े रहेंगे, ऊपर देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, चिन पे रहेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। आप पैरों में करेंगे 1 फुट का फासला, कंधों को पीछे फैला देंगे, करेंगे तीव्र धनुरासन। सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए राइट पैर पंजे को देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए चिन जमीन पे, फिर सांस भरेंगे, आगे उठेंगे, राइट शोल्डर देखते हुए लेफ्ट पैर पंजे को देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए वापस, फिर एक बार आगे उठेंगे, लेफ्ट शोल्डर देखते हुए राइट पैर पंजे देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस लेते हुए वापस एक बार फिर से उठेंगे, आगे से राइट शोल्डर देखते हुए लेफ्ट पैर पंजे देखेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास बैक पोजिशन के लिए, गर्दन के लिए, कमर के लिए। और अब जो है करेंगे शलभासन, कमर को थोड़ा और सपोर्ट देने के लिए दोनों हाथ की मुट्ठी बनाएंगे और थाई से नीचे रखेंगे, 3 मिनट लगी जाएगी। और अब राइट पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, सांस रखते हुए जितना उठा सकते हैं। लेफ्ट पैर जमीन पे रहेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। राइट पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। कैट का भी बहुत अच्छा अभ्यास। आप सांस भरेंगे, लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस रखते ऊपर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। लेफ्ट पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर राइट पैर उठाएंगे, सांस रखते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। राइट पैर नीचे, फिर से लेफ्ट पैर उठाएंगे, सांस रखते हुए। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। सांस छोड़ते पैर नीचे, दोनों हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़े। अब हम लोग करेंगे धनुरासन का अभ्यास। दोनों हाथों से दोनों पैरों को कलाई पकड़ेंगे, सांस भरेंगे, दो तरफ से पूरा उठेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। तीन जमीन पे, पैर नीचे, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे, दोनों हाथों से दोनों पैर को कलाई को पकड़ेंगे, दो तरफ उठेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पैर नीचे, हाथ आगे, माथा उसके ऊपर, लंबी लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नौ तो सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे, सीधा लेट जाएंगे और सीधा लेट के कुछ अभ्यास करने हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे कंद्रासन का अभ्यास। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से
इसको कलाई को पकड़ लेंगे, सांस भरेंगे, अपने कमर को ऊपर तक उठाएंगे जितना उठा सकते हैं, और महसूस करेंगे जो पीछे खिंचाव आ रहा है। सियाटका के लिए बहुत अच्छा है, पूरी कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। केतुबंध आसन में इसको कह सकते हैं। सांस भरेंगे, फिर से एक बार कमर को ऊपर धक्का देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये अभ्यास जो है हमारे घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, प्रोस्टेट और यूट्रस के लिए बहुत अच्छा है। जो हमारी बहनें हैं जिनको पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। मेंस्ट्रुएशन पेन में उस समय भी बहुत हेल्प करता है ये। बहुत ही बढ़िया अभ्यास है ये। और अब जो है हम लोग करेंगे अर्धलासन का अभ्यास। अपने राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखते हुए अपने पैर को ऊपर तक सीधा खींचेंगे, अपनी तरफ लाते हुए लेफ्ट पैर सामने तक खींचेंगे, क्रॉस प्रेशर पड़ेगा। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर मोड़ेंगे, घुटने से हाथ निकालेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लेफ्ट पैर मोड़े, घुटने से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखते हुए, और अपने पैर को ऊपर की तरफ सीधा करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, राइट पैर सामने तक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट पैर लेफ्ट पैर मोड़े, घुटने से हाथ निकालेंगे, पैर नीचे। एक बार फिर से राइट पैर को उठाएंगे ऊपर की तरफ, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखते हुए अपनी तरफ खींचेंगे, पैर को सीधा करेंगे, लेफ्ट पैर सामने तक खिंचाव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और लेफ्ट पैर घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए थाई के नीचे रखेंगे, और पैर को अपनी तरफ सीधा करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, और राइट पैर सामने तरफ खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को मोड़ेंगे, हाथ निकालेंगे, पैर नीचे रखेंगे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। करेंगे मरकट आसन का अभ्यास, बहुत अच्छा अभ्यास। दोनों हाथ रखेंगे कंधे के में, और दोनों घुटनों को मोड़ के खड़ा करेंगे। अब घुटनों को ले जाएंगे राइट साइड, चेहरे को जाएंगे लेफ्ट साइड, और कमर पे जो खिंचाव आ रहा है उसको महसूस करेंगे। कंधों पे गर्दन में जो खिंचाव आएगा महसूस करेंगे। रुकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर, खिंचाव को महसूस करते हुए सांस लेते हुए घुटनों को खड़ा करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड, और फिर से एक बार खिंचाव को महसूस करेंगे अपनी कमर पे, रीढ़ की हड्डी पे, गर्दन पे, कंधों पे, और नॉर्मल ब्रीदिंग रोकेंगे। फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड, और खिंचाव को महसूस करते हुए रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर सांस लेते हुए सीधा, सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, और सांस लेते हुए सीधा, लंबी सांस लेंगे, छोड़ेंगे। पैरों में करेंगे 1 फुट का फासला। फिर से एक बार घुटनों को राइट साइड ले जाएंगे, चेहरे को लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर घुटने को राइट पैर के टच करने की कोशिश करेंगे, और अपनी कमर पे, गर्दन पे ज्यादा खिंचाव महसूस करेंगे। सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड। फिर से एक बार खिंचाव को महसूस करेंगे, राइट पैर घुटना लेफ्ट पैर की टच करने की कोशिश करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने राइट साइड, चेहरा लेफ्ट साइड, लेफ्ट पैर घुटना राइट पैर के टच करने की कोशिश करेंगे, और खिंचाव को अपनी कमर पे, बैक पोर्शन पे, गर्दन पे महसूस करेंगे। सांस लेते हुए सीधा, फिर सांस छोड़ते हुए घुटने लेफ्ट साइड, चेहरा राइट साइड, और राइट पैर घुटना लेफ्ट पैर के टच करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, और फिर सांस लेते हुए सीधा, पैरों को सीधा करेंगे, हाथ शरीर के पास में आ जाएंगे, और हथेली आसमान की ओर, ब्रीदिंग नॉर्मल। अब हम लोग करेंगे शवासन का अभ्यास, शरीर को आराम देने का अभ्यास। 2 3 लंबी गहरी सांसें पहले नाक से भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे, और अब धीरे धीरे हमारे दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी।
हमें दिख रही है, महसूस हो रही है दिल की धड़कन नॉर्मल होती हुई। हमारी सांसें भी ज्यादा गहरी और लंबी हो जाएंगी। सांसों की आवाज खत्म हो जाएगी और सांसों के लेने और छोड़ने का हमारी छाती पे, हमारे पेट पे कोई असर नहीं दिखेगा। पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है। जो भी खिंचाव तनाव आया था वो सब दूर हो गया है। मन की आंखों से देखेंगे अपनी बॉडी को। पैरों की उंगलियां, अंगूठे, तलवे, पंजे, एड़ी, पैरों की कलाइयां शांत और रिलैक्स है। हमारी पिंडलियां, घुटने, जंघाएं, नितंब शांत और रिलैक्स है। हमारी कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन शांत और रिलैक्स है। हमारे हाथ की उंगलियां, अंगूठे, हथेली, पंजे शांत और रिलैक्स है। हाथों की कलाइयां, बाहें, कोहनियां, भुजाएं, कंधे शांत और रिलैक्स हैं। हमारा पेट, हमारी छाती एकदम शांत और रिलैक्स है। हमारे चेहरे पर मुस्कान है। पूरी तरह से चेहरा रिलैक्स है, मुस्कुराता हुआ है। तनाव मुक्त चेहरा, तनाव मुक्त शरीर। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों में थोड़ी हल चलाएंगे। हाथ की उंगलियों में थोड़ी हल चलाएंगे। बंद आंखों में थोड़ी हल चलाएंगे और महसूस करेंगे परमात्मा की कृपा से हमें एक नई ऊर्जा मिल गई है, नई शक्ति मिल गई है, जो हमें दिन भर शक्ति प्रदान करती रहेगी, हमारे शरीर को एक्टिव रखेगी और अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा पाएंगे। अब दोनों पैरों को तोड़ तोड़ के खड़ा करेंगे और बाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए बाएं करवट लेंगे और सर्कुलेशन शुक्र समय में जब भी हमें बिस्तर से उठना है तो ऐसे ही करवट ले करके अपने सर्कुलेशन को ठीक करके धीरे आंखें बंद करके ही दोनों हाथों के सहारे से बैठ जाएंगे अपने स्थान पर और बैठ करके दोनों हाथों से अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे, आपस में गर्म करेंगे, जल्दी जल्दी रगड़ेंगे, अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव करेंगे और अच्छी तरह से रगड़ने के बाद जब हथेलियां खूब गर्म हो जाए तो उनकी कटोरी बना ले। कटोरी बना के अपनी आंखों में रखेंगे। आंखें उसी के अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चेहरे की मसाज करते हुए आंखें खोलेंगे। तो अपने शरीर को हमने रिलैक्स कर लिया है और अब हम तैयार हो गए हैं प्राणायाम करने के लिए। तो बैठ जाएंगे सीधा, कमर गर्दन सीधी, शोल्डर रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद और हाथ की मुद्रा जोड़ों के दर्द के लिए जो है हमारी वायु मुद्रा सबसे अच्छी है। अपनी अगर पहली उंगली को, इंडेक्स फिंगर को दबा दें अंगूठे से, बाकी उंगलियां खुली रहें तो ये हमारे जोड़ों के दर्द में हेल्पफुल है, उनको ठीक करेंगी। क्योंकि जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसमें हमारी जो वायु होती है, गैस होती है, उसकी वजह से ये दिक्कत पड़ती है। तो इसके अलावा भी जो भी मुद्रा लगा के बैठना चाहे बैठ जाएं। कमर गर्दन को सीधा कर लें, शोल्डर को रिलैक्स कर लें और चेहरे पर मुस्कान रखते हुए आंखें कोमलता से बंद शुरुआत करेंगे पहले अभ्यास की, भस्त्रिका प्राणायाम। पहले इसमें हम लोग नाक से सांस को भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे 10 टाइम्स, सीधे बैठेंगे। शुरू करते हैं। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से नाक से सांस भरेंगे, मुंह से खाली करेंगे, सीधे बैठते हुए।
रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। अब नाक से ही सांस को लेना है, नाक से खाली करना है। जब सांस भरे लंग्स पूरी अच्छे से भर लें। जब सांस खाली करें लंग्स पूरे खाली करें। सीधे बैठ जाएंगे। आंखें को मलता बंद, चेहरे मुस्कान 10 टाइम्स करेंगे। नाक सांस लेंगे, नाक से खाली करेंगे। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे इसी तरीके से सीधे बैठ करके। अपने बीपी का, हार्ट का ध्यान रखते हुए धीमा तेज करेंगे अपने हिसाब से। अपने शरीर जो हमें बताता है, शरीर जो हमें रिएक्शन बताता है, उसका ध्यान रखेंगे। और अब जो है पंख फैलाते हुए सांस को भरेंगे। और दोनों हाथ घुटनों में लाते हुए सांस को छोड़ेंगे। ध्यान पूरी तरह सांसों पे, लंग्स को खोलने पे और बंद करने पे। शुरू करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। दोनों हाथ वापिस घुटनों पे। नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना है। एक बार और करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए सांस भरेंगे। और सांस छोड़ते मुट्ठी बांध करके हाथ को नीचे लाएंगे। बॉडी को सीधा करेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए। आंखें को बंद बंद रखते हुए, मुस्कुराते हुए सांस ऊपर भरते हुए ले जाएंगे हाथों को। सांस छोड़ते मुट्ठी बांध के हाथ को झटके से नीचे लाएंगे। ध्यान रखेंगे लंग्स में ही सांस को भरना है, लंग्स और खाली करना है। सीधे बैठेंगे, शुरू करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे। एक बार लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और सांस भरेंगे, खाली करेंगे। हाथ ऊपर ले जाते हुए, नीचे ले जाते हुए शुरू करेंगे। हाथ घुटनों पे। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब जो है दोनों हाथ घुटनों में रखते हुए कंधों मूवमेंट करते हुए सांस को लेना छोड़ना है। बॉडी को सीधा करेंगे, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए शुरू करेंगे। पहले अंदर से बाहर। दूसरी तरफ से। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और प्राणायाम करते समय हम जमीन बैठे या मैट पे बैठे या चेयर बैठे, जैसा भी हमें सही लगे, अपने बॉडी को सीधा रखते हुए करना है कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। सीधे बैठते हुए, कमर गर्दन को सीधी रखते हुए। एक बार लंबी गई सांस नाक से लेंगे, नाक से खाली करेंगे। और एक बार सांस नाक से भरेंगे और 10 बार नाक से खाली करेंगे। ध्यान हमारा सांस को बाहर छोड़ने पर रहेगा। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा। सांस अपने आप अंदर आएगी। मस्तक बीच में, आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट करेंगे। और एक बार नाक से सांस को भरेंगे और 10 बार नाक से छोड़ेंगे। शुरू करेंगे। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार और नाक से सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स। लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों पर खींचेंगे ताड़ासन मुद्रा में। खिंचाव को अपनी कलाई से लेके, कोहनी से लेके, भुजाओं से लेके, कंधों पे लेकर के नील की हड्डी और कमर महसूस करेंगे। और एक बार सांस को भरेंगे और 10 बार झटके से खाली करेंगे। शुरू करेंगे, भरेंगे सांस,
छोड़ेंगे दबा झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए दोनों हाथों पर ले जाते हुए खींचेंगे, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे दबा झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अगर हमारा बीपी हाई हो रहा हो, कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो रुक जाएं, आराम से उसके बाद करें, या ना करें ज्यादा परेशानी हो तो। और अब जो है दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे दबा झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। फिर से दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए माथे पे रखेंगे, सामने प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए सिर के पीछे रखेंगे, प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, एक बार फिर से दोनों हाथ की उंगलियां इंटरलॉक करते हुए रखेंगे, माथे पे प्रेशर देंगे एक दूसरे को, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब स्थान बंधुक आसन में करेंगे कपालभाति। वज्रासन बैठ करके दोनों घुटनों को सामने से खोल देंगे और दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। लेफ्ट को राइट शोल्डर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर रखेंगे, पीछे से बॉडी को सीधा करेंगे, सामने देखेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, भरेंगे सांस, खड़ेंगे करेंगे 10 बार, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, एक बार फिर से दोनों हाथों पर ले जाएंगे, लेफ्ट को राइट शोल्डर रखेंगे, राइट को लेफ्ट शोल्डर रखेंगे, आंखें को मलतब बंद, भरेंगे सांस, छोड़ेंगे 10 बार झटके से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। हाथ वापिस घुटनों पे, लंबी की सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब पैरों को सामने खोलते हुए और हाथों को पीछे ले जाते हुए विश्राम आसन बैठ करके और पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे, लंबी गई सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास हमारे पंजों के लिए, एड़ी के लिए, घुटनों के लिए, सभी को रिलैक्स करने के लिए। और सिर पीछे लटका करके हमारी गर्दन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है विश्राम आसन। अब जो है दोनों हाथ रखेंगे कमर के बगल में और दोनों पैरों को मिला लेंगे, उंगली अंगूठे मोड़ेंगे, खोलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। पंजों आगे पीछे करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से खाली करेंगे। अब दोनों पंजों को मिला करके रोटेट करेंगे पहले की तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। उल्टी तरफ से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। रिलैक्स, अपनी पिंडलियों को जमीन पटकेंगे, इनको मुलायम करेंगे। हमारी पिंडलियां सेकंड हार्ट कहलाती हैं, जो कि हमारे ब्लड को नीचे से ऊपर भेजने के लिए, हार्ट में भेजने में हेल्प करती हैं। इसलिए इनको ठीक रखना, स्वस्थ रखना, मुलायम रखना और इसमें सर्कुलेशन को ठीक रखना जरूरी है। और अब चलाएंगे साइकिल, दोनों हाथ की उंगली पंजे फंसाते हुए थाइस के नीचे रखते हुए और सीधी साइकिल चलाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। उल्टा चलाएंगे साइकिल को। एक,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अब लेफ्ट पैर के नीचे दोनों हाथ के पंजे फंसाते हुए साइकिल चलाएंगे, फिर सीधी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उल्टी साइकिल चलाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैर नीचे, हाथ पीछे विश्राम आसन में, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे, पंजों को दाएं बाएं हिलाएंगे। और अब जो है अपने दोनों हाथ रखेंगे कमर के ऊपर, कमर के साइड में, और राइट पैर को उठाएंगे और खिंचाव को घुटने महसूस करेंगे। रुकेंगे थोड़ी देर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। लेफ्ट पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए थोड़ा सा, और खिंचाव को घुटनों में महसूस करेंगे। पंजों को नहीं खींचेंगे, केवल घुटनों में खिंचाव महसूस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर लेफ्ट पैर नीचे, एक बार फिर से राइट पैर को उठाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट पैर नीचे, लेफ्ट पैर को उठाएंगे सांस भरते हुए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और जो हमारे घुटनों में स्पेस कम हो गया है, गैप कम हो गया है, उसको ठीक करने के लिए करेंगे अभ्यास। लेफ्ट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट हैंड को अंदर डाल देंगे घुटने के नीचे से, और राइट हैंड से अपने पंजे को, लेफ्ट पैर के पंजे को दबाएंगे अंदर की तरफ, और घुटने को खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट पैर सीधा। अब राइट पैर मोड़ेंगे घुटने से, राइट हैंड को अंदर डालेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट पैर के पंजे को नीचे दबाते हुए घुटने को खोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर से एक बार लेफ्ट पैर मोड़ेंगे घुटने से, लेफ्ट हैंड को अंदर डालेंगे, और राइट हैंड से अपने पंजे को दबाएंगे लेफ्ट पैर के, अंदर तक खींचेंगे, घुटना खुलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट पैर सीधा। फिर राइट पैर मोड़ेंगे घुटने से, राइट हैंड डालेंगे अंदर, लेफ्ट हैंड से पंजे को दबाएंगे अंदर तरफ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हमें करना है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। तो सीधे बैठ जाएंगे, अपने हाथ की मुद्रा लगा लेंगे बाएं हाथ में। राइट हैंड में पहले दोनों उंगली बोलेंगे, लास्ट की दोनों उंगलियां खुली रहेंगी। राइट नॉट से हल्के से अंगूठे को रखेंगे, और आंखें कोमलता बंद रखते हुए, बॉडी को सीधा करते हुए लेफ्ट नॉट से सांस को भरेंगे। फिर लेफ्ट नॉट से बंद करेंगे, राइट नॉट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे। राइट से भरेंगे, और लेफ्ट से खाली करेंगे।
रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब पहली दोनों उंगलियां रखी माथे के बीच में, आगे चक्र पे राइट नॉट से उठा के लास्ट दोनों उंगलियां उठ जाएंगी। लेफ्ट नॉट से सांस को भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से खाली करेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से खाली करेंगे। रिलैक्स, लंबी गई सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और अब हम लोग करेंगे सिंहासन का अभ्यास। बैठ जाएंगे वज्रासन में और आगे से दोनों घुटनों को खोल देंगे, दोनों हाथ को रखेंगे दोनों घुटनों के बीच में, और अपने हील पे बैठते हुए ऊपर तक चेहरा ले जाएंगे, जीभ लंबी निकालेंगे और लंबा दहाड़ेंगे, भरेंगे सांस। एक बार और। एक बार और। गले को सरा लेंगे, जो सलिवा आया है उसको अंदर ले जाएंगे और बजाएंगे ताली। पहले 30 बार धीमी धीमी, फिर जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 लगातार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 89 90 91 92 93 94 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 22 23 24
हास्य आसन 3 बार हम लोग आहिस्ते तरीके से हथेली को मारेंगे, और चौथी बार में ऊपर ले जाके खुल के करेंगे हास्य आसन। 1, 2, 3। एक, दो, तीन। एक बार, एक, दो, तीन। हाँ, से आसन से पूरा शरीर एकदम हल्का हो जाता है, हाँ, सारी थकान मिट जाती है। और अब हम लोग थोड़ा सा मन को शांत करने के लिए आगे कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, ताकि हमारा जो मस्तिष्क है उसको उसको शांति मिले, ताकत मिले। तो पहली उंगली रखेंगे माथे के बीच में, बाकी 3 उंगलियां सरकनी आंखों बंद करते हुए कान के ढक्कन को मुंह से बंद करेंगे।
और अंदर ही अंदर करेंगे 3 बार भवरे का गुंजन। हम्म, हम्म। हम्म। दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे, आंखें खोलेंगे। अब हम लोग करेंगे मेडिटेशन का अभ्यास। आज के मेडिटेशन में हम लोग, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं या कहते हैं, उससे जो हमारे मन पे असर पड़ता है, उसको हमें ठीक करने के लिए, अपने शरीर, अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए ये मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। तो सीधे बैठ जाएंगे, अपनी हाथ की मुद्रा लगा लें, या हाथ जोड़ लें, या अपने दोनों हाथ की हथेलियों को इस तरीके से अपने थाइस के अंदर रख लें और बॉडी को सीधा कर लें। आंखें कोमलता से बंद रखते हुए, चेहरे पे मुस्कान रखते हुए अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे। हमारा शरीर धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। मन शांत और एकाग्र होता जा रहा है। मस्तक के बीच में जहाँ तिलक बिंदी लगाते हैं, वहां पे अपने ध्यान को लाएंगे और एक चमकते हुए सितारे को वहां पर महसूस करेंगे, विजुलाइज करेंगे, और 3 बार मधुर ध्वनि में ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। 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 आंखें बंद रखते हुए मन को शांत महसूस करते हुए ओम की तरंगों को अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाते हुए देख रहे हैं। महसूस कर रहे हैं कि इस आत्मा का पिता परमात्मा कैसे हमारे साथी है। उसकी छवि को हम निहार रहे हैं। उनको देखते ही मन एकदम शांत और एकाग्र हो जाता है। उनकी ऊर्जा को हम अपनी आत्मा में महसूस कर रहे हैं।
उनके आशीर्वाद भरे हाथ को अपने सिर के ऊपर महसूस कर रहे हैं। जो सुकून मिल रहा है उसको महसूस कर रहे हैं। जो खुशी मिल रही है, जो हल्कापन महसूस हो रहा है, उसको देख रहे हैं। मैं, आत्मा और परमात्मा आमने सामने बैठे हुए हैं। और मेरी आत्मा शक्तिशाली बन रही है, धैर्यवान बन रही है। उसके अंदर संतोष बढ़ता जा रहा है। परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति बढ़ती जा रही है। परमात्मा के संग बैठ करके हम उनसे बात कर रहे हैं। हम उनको बता रहे हैं कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं। उनका प्रभाव मेरे मन पे पड़ता है। कभी कोई मेरी तारीफ करता है तो हमें अच्छा लगने लगता है। अगर हमें पसंद नहीं करता या मेरी बुराई करता है या मेरी कमियां बताता है तो हमें अच्छा महसूस नहीं होता। कभी मुझे दूसरों से पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमारे लिए क्या कह रहा है। वो व्यक्ति सामने ना भी हो, फिर भी मुझे उसकी बातें सुन के खराब लगता है और मन दुखी होने लग जाता है। मेरी शक्ति कम होने लग जाती है। मुझे समझ में नहीं आता कि जो लोग कह रहे हैं उससे मेरा मन क्यों परेशान हो जाता है। परमात्मा मुझे आत्मा को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि जैसे तुम्हारी पसंद अलग है, ऐसे ही दूसरों की भी अपनी पसंद है। कोई चीज तुम्हें अच्छी लगती है तो दूसरों को अच्छी नहीं लगती। कोई दूसरों को अच्छी लगती है तो तुम्हें नहीं अच्छी लगती। सबका अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। इसलिए विचार सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को लाल रंग पसंद है, किसी को सफेद, तो किसी को गुलाबी रंग पसंद है। सबको सभी रंग पसंद नहीं होते। और अगर हमने ऐसे कपड़े पहने हैं जिसका रंग उन्हें पसंद नहीं है तो हम दुखी होने लग जाते हैं। ये नहीं समझ पाते कि उसकी पसंद है, वो हमारी कोई बुराई नहीं कर रहा है। वो अपनी पसंद बता रहा है कि हमें ये पसंद है। अपने नजरिए से बता रहा है कि ये रंग हम पे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हमें सफेद रंग पसंद है तो हमें देखना है कि
कि वो सफेद रंग हम पे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरे का नजरिया हमें कोई राय दे सकता है। हो सकता है कि वास्तव में जो हमने वस्त्र पहने हो उनमें कोई कमी हो, कोई दाग लगा हो, कुछ गलत ढंग से पहने हुए हो और कोई बताता है, तो उसको हम एक पॉजिटिव फीडबैक ले करके अपने आप को सुधारने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसे ही हर एक अपनी मन की इच्छा से खाना खाता है, हर एक की अपनी चॉइस होती है, हर एक का अपना नजरिया होता है। और महात्मा कह रहे हैं, तुम देखो, अपने आप को देखो, तुम्हें अपने बारे में कैसा महसूस हो रहा है। तुम्हें अपना बैठना उठना, पहनना ओढ़ना और लोगों से व्यवहार करना तुम्हें कैसा लग रहा है। जो मैंने तुम्हें जिंदगी को जीने का तरीका बताया है, जो मैंने तुम्हें गुण दिए हैं, उनका ध्यान रखते हुए तुम देखो कि तुम कैसे चल रहे हो। अपने पे विश्वास रखो और मुझ पे विश्वास रखो, तो दूसरों का कहना तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। क्योंकि दूसरे कभी कभी झूठी तारीफ भी कर देते हैं और हम खुश हो जाते हैं। वो हमारी कभी कभी कमियां नहीं बताते, तो भी हम खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सही हैं, हमें कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें अपने बारे में खुद सोचना है, अपना नजरिया खुद बनाना है। और हम सबको खुश रख पाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बात वही है कि सबका अपना नजरिया है। हम सब तरह कोशिश कर भी लेते हैं, तो भी सबको सहमत नहीं कर पाते। जो हम कह रहे हैं बातें, वो हर आदमी मेरे से सहमत हो जरूरी नहीं है। जो हर एक की अपनी अपनी सोच है। इसलिए ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये सोचो कि तुम्हारा मन क्या कहता है। अपने आप को देखो, अपना आकलन खुद करो और किसी भी स्थिति में अपने आप को स्थिर रखो। कोई अच्छा कहे तो भी बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया मत करो, कोई बुरा भी कहे तो मुस्कुरा दो। तो उसका दो प्रभाव पड़ेंगे। एक तो जब मुस्कुरा देंगे तो हम हल्के हो जाएंगे। दूसरा, मुस्कुराहट दे करके दूसरा जो हमारे लिए कुछ कहना चाह रहा था वो भी शांत हो जाए। तो इस तरीके से इस चीज का ध्यान रखना है कि लोग कुछ भी सोचे, वो तुम्हें नहीं सोचना है। तुम क्या अपने बारे में सोचते हो, वो सबसे महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन को निरंतर सुधारने की कोशिश करते रहो। लोगों से प्यार से बात करो, व्यवहार करो, अपना ध्यान रखो, अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखते हुए, और जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करो। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। शांति, शांति, शांति।
सभी को नमन, सभी वंदन, सबका दीक्षित हो।